चलते हैं संकट समाधान के आज के सत्र में। श्री कुमुद जी सोनी श्रीमती वर्तिका शर्मा अजमेर से हैं, यदि उपस्थित हैं चले आएंगे प्रश्न पूछने के लिए। उसके बाद में श्री सुशील जी लोहाड़िया धार, वे भी चले आएंगे। जिनको पूछना है पहले से बुला, और भी जिनके नाम मेरे पास में है वे तैयार रहेंगे। राहुल जैन पूछ रहे महाराज जी कि नेमिनाथ भगवान यदुवंश से थे तो उनके धर्म परिवर्तन से क्या दोष लगा होगा? देखिए नेमिनाथ भगवान यदुवंशी थे। वंश अलग होता है, धर्म अलग होता है। यदुवंश में भी जैन धर्म था और इसका पूरा इतिहास हमारे हरिवंश पुराण में और अन्य पुराणों में मिलता है। इसलिए धर्म परिवर्तन नेमिनाथ भगवान ने नहीं किया, नेमिनाथ भगवान ने धर्म का प्रवर्तन किया था। वे जहाँ जन्म लिए वहाँ जैन कुल की, जैन धर्म की परंपरा थी, लेकिन तीर्थंकर स्पष्टतया धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं और उन तीर्थ प्रवर्तकों में 22वें तीर्थंकर के रूप में भगवान ऋषभदेव थे, नेमिनाथ थे। इसलिए वहाँ धर्म परिवर्तन का तो कोई सवाल ही नहीं। इक्ष्वाकु वंश, हरिवंश, यदुवंश, ये सब हमारे वंश है तीर्थंकरों के, और उन्हीं में भगवान नेमिनाथ यदुवंशी हुए। चलिए कुछ यार जय जिनेन्द्र छत्री थे। हाँ जय जिनेन्द्र महाराज। हाँ नमोस्तु। ठीक, कोई बात नहीं। ये शर्मा जी हैं। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ बोलो, इनको पता नहीं है। हाँ गृहस्थ में रह के मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वास्तविक मोक्ष हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है और मन चंचल है, और उसे बस में कैसे करें? देखिए मोक्ष का मतलब क्या होता है। मोक्ष के दो अर्थ हैं, एक दुखों से मुक्ति और एक बंधन से मुक्ति। बंधन से मुक्ति तो तभी होगी जब हम बंधन के सारे कारणों का निवारण करेंगे, और उसके लिए पूर्णतः वीतराग और निर्गंत होना जरूरी है। पूर्ण वीतराग और निर्गंथता को अपनाए बिना मुक्ति नहीं हो सकती, और ऐसी निर्गंथता या वीतरागता गृहस्थ दशा में संभव नहीं। लेकिन जो दूसरा अर्थ हम लेते हैं मुक्ति का मतलब, मोक्ष का मतलब दुखों से मुक्ति, तो दुखों की आंशिक मुक्ति गृहस्थ भी कर सकता है। दुख का मतलब क्या है? आकुलता दुख है और निराकुलता दुख से मुक्ति है। तो आप अपनी आकुलता को जितना घटाओगे, समझ लो उतना मुक्ति के नज़दीक आप जा रहे हैं। तो गृहस्थ अवस्था में आकुलता से मुक्ति के काफ़ी कुछ साधन हैं। यदि व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म प्रतिष्ठित हो और अनासक्ति मूलक जीवन जीने का वो अभ्यासी बन जाए, तो अपने अंतरंग की आकुलताओं को काफ़ी कुछ कम कर सकता है, और जितनी अधिक आकुलता व्याकुलता कम होगी वो मुक्ति के उतने ही नज़दीक जा सकता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि गृहस्थ के जीवन में यदि साक्षात मोक्ष न भी हो तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। मोक्ष मार्ग तो वो आज भी पकड़ सकता है। आज मोक्ष मार्ग पकड़ोगे, कल मोक्ष मिलेगा। आगे सुशील जी लोहाड़िया धार, उसके बाद में कुमुद जी सोनी अजमेर। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। परम पूजनीय महाराज साहब प्रमाण साहब जी महाराज साहब के चरणों में सादर नमन। मैं सुशील लोहाड़िया धार मध्य प्रदेश से आया हूँ। हम महाराज साहब प्रतिदिन भगवान की शांति धारा करते हैं। कोई कहता है कि भगवान के श्री जी के मस्तक पर जल डालकर शांति धारा करें, कोई कहता है कि यंत्र जी पर जल डालकर शांति धारा करें। कृपया देखिए, शांति धारा का बड़ा प्राचीन उल्लेख मिलता है। आचार्य मागनंदीकृत अभिषेक पाठ में इति बृहत शांति मंत्रेण अभिषेकम करोमि ऐसे शब्द मिलते हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है कि भगवान के अभिषेक के साथ जब विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण कर दिया जाता है तो वही शांति धारा हो जाती है। पर बाद में बहुत सारी कामना मंत्रों को शांति धारा से जोड़ दिया गया, तो लोगों ने कहा भगवान के ऊपर इस तरह का कामना करने से अच्छा है यंत्र से करें। तो लोग कामना मंत्रों से जब शांति धारा करते हैं तो उसके लिए यंत्र पर अभिषेक करने की बात करते हैं। पर रिद्धि मंत्रों के माध्यम से जो भगवान के गुणानुवाद से जुड़ा हुआ है और विशिष्ट मंत्र है, परमेष्टि सूचक मंत्र है,
इनका आप प्रयोग करें और भगवान के मस्तक पर अभिषेक करें तो इसमें कोई दोष नहीं है। चलिए एक प्रश्न और था महाराज जी में, हाँ शार्ट में। हाँ जी सीधे पूछो। ये शिखर मंदिर का जो जड़ से तोड़कर जो निर्माण किया जाता अभी है, 2 दिन पहले इसका उत्तर ओके दिया। ठीक है चलो, ठीक आगे। महाराज जी, ठीक। शोभा टासलीवाल नंदगांव। चलिए इसके बाद में धर्मेंद्र जैन चंदेरी वे तैयार रहेंगे। प्रमोद जैन दुलिया महाराष्ट्र, कैलाश जैन वासी महाराष्ट्र। चलिए नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा सवाल ऐसा है, माइक पास हाँ, मेरा सवाल ऐसा है महाराज जी कि जब हम कोई मान्यता मानते हैं महाराज भगवान से, वो पूरी नहीं हो रही हमारी तबीयत के कारण, तो उसके लिए क्या उपाय है? पहले मांगते क्यों भगवान से मनोते ये बताओ। तो अपन बोलते हैं ना महाराज जी कि भाई ऐसे होने से मैं भगवान के पास भिखारी बन के मत जाओ, पुजारी बन कर जाओ। मन्नत मनाना भगवान के पास ठीक नहीं, ये हमारा अज्ञान है। भगवान से प्रार्थना करो, भक्ति करो। भगवान से ये प्रार्थना मत करो कि भगवान आप मेरे संकटों का निवारण कर दो। भगवान से ये प्रार्थना करो कि भगवान आप मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं बड़े से बड़े संकट को क्षमता से सहन कर सकूं। मन्नत मनौती मनाना एक प्रकार का अज्ञान है और उसके बाद फिर उसके साथ आगे पीछे होना और बड़ा दोष। इसलिए ऐसे लोभाशक्त मानस के साथ भगवान की पूजा वंदना करने से मिथ्यात्व का पोषण होगा और मिथ्यात्व एक बहुत बड़ा पाप है। जिनेंद्र भगवान के चरणों में सम्यक्त के रास्ते चलो जिससे जीवन का कल्याण। मुकेश मीना जैन छिपी टोला आगरा। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में शासित हूँ। साक्षात राजमान मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में सत नमन। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि भगवान तीर्थंकर के समूह शरण में हाँ जो और महामुनिराज विराजमान रहते हैं और जो केवल ज्योति को यानी केवल ज्ञान को प्राप्त माइक पास में रखो। हाँ केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, उनकी क्या व्यवस्था रहती है वहाँ पर? मतलब उनका देखिए, विहार भगवान के साथ ही होता है? शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि तीर्थंकरों के समो शरण में केवली भगवान भी होते हैं, लेकिन केवली भगवान का अलग से कोई कोठा नहीं है, मुनि राजों का कोठा है तीर्थंकरों के अलावा। ऐसा वर्णन आता है कि 7वीं जो भवन भूमि है उस भवन भूमि में भव्यकूट होते हैं और वहाँ अनेक केवलियों की गंध कुटी भी होती है। स्पष्टोल्लेख ऐसा आगम में देखने को मुझे नहीं मिला कि भगवान की श्री मंडप भूमि में कोई केवली भगवान रहे। हरिवंश पुराण में बाहुबली भगवान ऋषभदेव के समोशरण में केवल ज्ञानोपरांत जाने का उल्लेख मिलता है, पर वो गंधकुटी वो कहाँ विराजमान हुए इसका उल्लेख देखने में नहीं मिला। ये विचारणीय प्रश्न है कि मुनियों की उस सभा में केवली भगवान किस तरह से जाएं। हालांकि केवली भगवान की कोई भी प्रवृत्ति नियोगता होती है, वो तर्क का विषय नहीं है, लेकिन साधारण रूप से केवली भगवान की गंधकुटी होती है, उस गंधकुटी में विराजमान रहते हैं। ये पुराणों में जरूर देखने को मिला है कि वहाँ वो भव्य भवन भूमि में ऐसे केवली भगवान अपना उपदेश देते रहें। इस तरीके से एक कार्य हो सकता है। चलिए नमस्ते। इसके बाद में तैयार रहेंगे कैलाश जैन वासी महाराष्ट्र। महाराज जी मेरा सवाल है, धार्मिक मर्यादाओं में रहकर अव्रती श्रावक राष्ट्र के उत्थान में क्या भूमिका रख सकता है? बिल्कुल ठीक। देखिए, प्रत्येक श्रावक का या गृहस्थ का एक धर्म है। पहला आत्मधर्म, दूसरा समाज धर्म, तीसरा राष्ट्र धर्म। आत्मधर्म अपने वैयक्तिक हित के लिए व्रत संयम का अनुपालन करते हुए मोक्ष मार्ग में अग्रसर होकर के करे, ये उसका आत्मधर्म है। समाज धर्म अपनी सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करे और हमारी जो सामाजिक परंपराएं हैं उनको अच्छुन्न बनाए, सामाजिक मर्यादाओं का पालन करे, नीति नियम के साथ चले, वो समाज धर्म है। और राष्ट्र धर्म राष्ट्रीय चरित्र का विकास, राष्ट्र की उन्नति और उत्थान के लिए अपने दायित्व का संपादन, ये उस व्यक्ति का राष्ट्र धर्म है। अपने आचार विचार से ऐसा कोई कार्य न करे जिससे राष्ट्र को किसी प्रकार की हानि होती हो। तो ये व्यक्ति धर्म, समाज धर्म और राष्ट्र धर्म की बात है।
आपने पूछा है कि राष्ट्र के उत्थान के लिए ऐसा कौन सा कार्य करे जिससे वो अपनी धर्म की मर्यादा को पालते हुए राष्ट्र सेवक के रूप में स्थापित हो सके। हमारा धर्म आपको राष्ट्र सेवा से कहीं नहीं रोकता। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि लोगों में नागरिकता विकसित करे, राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता की भावना जागृत करे, जिससे लोगों के मन में स्वदेश प्रेम जगे और इस देश के सर्वतोमुखी विकास और हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उन्हें अक्षुण्ण बनाने का प्रयत्न बना रहे। ये आपकी एक बहुत बड़ी राष्ट्र सेवा होगी। अरविंद कुमार जैन, आजरा। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आयु बंद होने के बाद अकाल मृत्यु होती भी है और कभी कभी नहीं भी होती है, ऐसा क्यों? ऐसा आगम का विधान है कि जिसकी आयु का बंद हो गया उसकी अकाल मृत्यु होगी ही नहीं। ये आगम का विधान है, इसका एक रीजन दिया। कर्म शास्त्र की भाषा में जब कोई कर्म बंधता है तो उसकी एक आबाधा पड़ती है। आबाधा का मतलब होता है एक निश्चित टाइम पीरियड तक वो कर्म ज्यों का त्यों बना रहता है, वो एक्टिव नहीं होता। तो सब कर्मों के लिए बताया गया है कि आबाधा ऊनिया कम्मठ दी, यानी उन कर्मों की कर्म स्थिति आबाधा से ऊन होती है, यानी आबाधा का काल व्यतीत हो उतना कम। जैसे किसी ने मिथ्यात्व की 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति बांधी और एक कोड़ा कोड़ी सागर में 100 वर्ष की आबाधा होती है, तो 70 कोड़ा कोड़ी में 7000 वर्ष की आबाधा पड़ी, तो उसके पहले निषेक की स्थिति 7000 वर्ष अधिक एक समय हुई, तो वो आबाधा से ऊन हुई। लेकिन आयु कर्म के लिए बताते कम्मट ठिदिगो कम्म निषेगो। जैसे किसी ने 1 कोटि पूर्व की आयु बांधी या 33 सागर की आयु बांधी, तो उसके पास 33 सागर के निषेक पड़े हुए हैं, एक एक समय करके 33 सागर के निषेक। तो उसकी पहली स्थिति जो पड़ी है वो जितना अभी उसकी आबाधा बची है उसके बाद पड़ी है। अब बीच में व्यक्ति का मरण हो गया तो उसकी आबाधा खत्म हो गई, नई आयु उदय में आई नहीं, पुरानी आयु चले गई, तो वो रहेगा कहाँ? इसलिए आचार्य वीर सेन महाराज ने धवला में ऐसा लिखा कि बद्धायुष्क जीव, यानी जिसने आयु कर्म बांध लिया उसका मरण मान लो, अकाल मरण मान लो, तो उसका चतुर्गति से पार होने का प्रसंग आ जाएगा। कहाँ जाएगा? समझ गए? इसलिए आगम का विधान है जिसकी आयु बंध जाती है उसके ऊपर वज्रपात भी हो जाए तो मरेगा नहीं, तभी मरेगा जब उसकी आयु पूरी होगी। अरविंद कुमार जैन, उसके बाद में संतोष कुमार पहाड़िया, कुचामन सिटी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म, ये हम मुमुक्षुओं के ऊपर या श्रावक के ऊपर ये किस तरह से ये इनसे हम लाभ ले सकते हैं? और जो नो कर्म है, जो नो कर्म, इसका नाम नो कर्म कैसे पड़ा? देखिए, कर्म से लाभ नहीं मिलता, कर्म से नुकसान ही होता है। समझ गए? भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म ये हमको पेरने वाले कारक हैं, ये लाभ देने वाले कारण नहीं है। जो आत्मा को परतंत्र करे उसका नाम कर्म है। आप इनके स्वरूप को समझो। हमारे अंदर जो प्रतिपल विकार उत्पन्न होते हैं राग देश आदि के, इसका नाम है भाव कर्म। इन राग देश आदि के विकार के निमित्त से जो हम कर्म पुद्गलों को बांधते हैं उसका नाम है द्रव्य कर्म, जो 8 कर्म है। और नो कर्म ये शरीर, हमारी इंद्रियां और हमारे वचन व्यवहार, श्वास प्रश्वास हम जो कर लेते हैं, विचार करते हैं, उसके योग्य पुद्गलों को नो कर्म कहते हैं। नो कर्म का मतलब होता है जो ईशत कर्म या जो कर्म के फलदान में सहायक हो, उसका नाम नो कर्म है। तो इस प्रकार ये शरीर नो कर्म है। इस शरीर के साथ जो हमारी आत्मा में 8 कर्म जुड़े हुए हैं वो द्रव्य कर्म है, और हमारे अंदर के जो विकार हैं उसका नाम भाव कर्म। तो नो कर्म ये नाम कैसे, मतलब ये रूल नाम है, ईशत कर्म को नो कर्म कहते हैं। चलिए। संतोष कुमार पहाड़िया, कुचामन सिटी।
बच्चों में नई पीढ़ी में जैन धर्म के संस्कार देने के लिए उच्च शिक्षा में सहभागिता जरूरी है, फिर भी समाज का इस ओर ध्यान नहीं है। कृपया देखिए, नई पीढ़ी को संस्कार देने के लिए उच्च शिक्षा में सहभागिता जरूरी नहीं है। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत बच्चों को संस्कार देने की आवश्यकता है। समझिए, आप थोड़े स्लिप हो गए, प्रश्न को सुधार करके बोलो। निश्चित उच्च शिक्षा क्या, उच्च शिक्षा तक तो बहुत विलंब हो जाता है। यदि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के दौर में ही संस्कारित कर दिया जाए तो फाउंडेशन मजबूत हो जाने के बाद ऊपर की मंजिलें तो अपने आप मजबूत हो जाती है। बचपन से ही बच्चों को अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा से भी ज़्यादा मूल्यवान संस्कार है। संस्कार विहीन शिक्षा मनुष्य को पतित कर देती है। इसलिए अशिक्षित रहना अच्छा है संस्कारहीन शिक्षा ग्रहण करने की अपेक्षा। जब से अर्थकरी विद्या हो गई, लोगों का बौद्धिक स्तर तो काफ़ी ऊपर उठ गया, लेकिन संस्कारहीनता के कारण नैतिक और चारित्रिक पतन बहुत अधिक हुआ है। इसलिए हमें चाहिए कि हम बच्चों को प्रारंभ से संस्कार दें और ऐसे शिक्षण संस्थान खोलें जहाँ शिक्षा संस्कार युक्त शिक्षा हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव की दृष्टि इस पर गई और उन्होंने लड़कियों के लिए जो प्रेरित करके प्रतिभा स्थली के रूप में एक प्रतिष्ठान की स्थापना करवाई, वो संस्कार युक्त शिक्षा की एक अद्भुत मिसाल है। समाज को चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रमों को आगे बढ़ावा दे ताकि हमारी पीढ़ियाँ धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ सके और संस्कार विहीनता के इस कलंक से अपने आप को बचा सके। अल्पसंख्यक होने से धर्म धर्म की पढ़ाई करा सकते हैं। अल्पसंख्यक होने से धर्म की पढ़ाई, अल्पसंख्यक आयोग के अनुसार जो हम लोगों को सुविधा मिली, जैनियों को जो सुविधा मिली है, वो संविधान की धारा 30 के अनुसार उसमें काफ़ी कुछ है और शैक्षिक संस्थाओं के संचालन में स्वायत्तता प्राप्त हुई है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है और उसका लाभ समाज को लेना चाहिए। निखिलेश जैन नागपुर, उसके बाद धर्मेंद्र जैन चंदेरी, लाली जैन तैयार रहे। महाराज श्री नमोस्तु। पूजन करते समय आशिका पर क्या बनाना चाहिए? आशिका पर कुछ नहीं बनाया जाता, ठोने पर क्या बनाया चाहिए ये देखिए। उसका नाम आशिका नहीं है, उसका नाम है ठोना। ठोना पे स्वस्तिक बनाने का विधान है। स्पष्ट लिखा है, स्वस्तिकोपरि पुष्पांजलिम छिपे। जो लोग कहते हैं 1 चावल 3 चावल 9 चावल, इसका भी कोई विधान नहीं है। शास्त्रीय विधान तो यही है कि पुष्पांजलि अर्पित करे। अब ये रूढ़ी बन गई है और जिसको जो मन में आता है वो बताता है। मैंने सारे प्रतिष्ठा पाठों को पढ़ा, कहीं इसका उल्लेख नहीं मिला। अकेले जयसेन प्रतिष्ठा पाठ एकमात्र ऐसा प्रतिष्ठा पाठ जो सबसे प्रामाणिक और प्राचीन प्रतिष्ठा पाठ है, उसमें ये उल्लेख मिला, स्वस्तिको परि पुष्पांजलिम छिपे। चलिए। लाली कटारिया चंदेरी ऐसो। नमोस्तु महाराज श्री। उसके बाद में नीरज जैन, नीलू जैन, गुना तैयार है। महाराज श्री, हमें जो मिलता है वो भाग्य से मिलता है या पुरुषार्थ करने से? आपको ये यहाँ तक आने का मौका भाग्य से मिला कि पुरुषार्थ से? पुरुषार्थ से। हाँ, पुरुषार्थ से मिला और थोड़ा भाग्य भी था। दोनों का मिला जुला रूप है तो ठीक है। आपका भाग्य था कि आपको यहाँ आने का चांस मिला, संपर्क हो गया और आपका नंबर लग गया, और आपका पुरुषार्थ था कि आपने पर्ची लिख करके भेजी तो आपको बुला लिया गया। नहीं तो ब्रह्मचारी जी आपको पहचानते तो थे नहीं कि इनको हमको बुलाना है। इसलिए कुछ काम भाग्य से और पुरुषार्थ से। इसे दूसरे शब्दों में कहें, मनुष्य के पुरुषार्थ पर जब भाग्य की वैकिंग होती है तब सक्सेस होता है। नमस्ते महाराज श्री। विकारी भाव मनुष्यों को नहीं छोड़ता या मनुष्य विकारी भाव को नहीं छोड़ना चाहता? हाँ, विकारी भाव मनुष्यों को नहीं छोड़ता या मनुष्य विकारी भावों को नहीं छोड़ना चाहता। ये तो मनुष्य के, हर मनुष्य को अपने मन से पूछना चाहिए कि मैं विकारों को खुद आमंत्रित करता पकड़ा हूँ कि विकारों ने मुझे जकड़ रखा। इसमें दो बातें हैं। अज्ञानी प्राणी विकारों के अधीन होता है, विकार उसे जगड़े रहते हैं, और जब ज्ञान संपन्न हो जाता है वह विकारों के परिमार्जन और शुद्धिकरण के लिए अनुष्ठानरत रहता है। तब कभी कभी प्रयास और पुरुषार्थ करने के बाद भी उसके पुरातन संस्कार इतने प्रभावी होते हैं कि न चाहते हुए भी विकार हावी होते हैं। तो
तो इसे ऐसे समझे, अज्ञानी विकारों से जकड़ा होता है और ज्ञानी विकारों को छोड़ने की कोशिश करता है, पर विकार उनसे छूटते नहीं। वो छोड़ना चाहते हैं महाराज पर छूट। बस अभ्यास करो, इतनी जल्दी नहीं छोड़े, साबुन की बट्टी घिसते जाओ, अपने आप मैल निकलेगा। नीरज नीलू जैन गुना, उसके बाद उषा जैन साहिबाबाद। तैयार। नमोस्तु महाराज जी। कहते हैं कि शमशान से लकड़ी भी कभी वापस नहीं आती, पर हमारे यहाँ लोहे की अर्थी बना रखी है, उसको ले जाने के बाद लाते हैं और धर्मशाला में मंदिर में रख देते हैं। ये तो नई बात सुना हमने। हाँ, ऐसा ही है। ये ऐसा है तो ये तो समाज वाले से पूछो, मैं क्या कहूँ। लोहे की अर्थी पहली बार सुनी मैंने। गुना चंदेरी में महाराज जी मैंने गुना में भी देखा है। आप चलो कहीं भी हो, ये बात ठीक नहीं है, सामाजिक चीज़ें हैं, मैं इसके बारे में क्या टिप्पणी करूं। अब ये बोला ना, ये सामाजिक रीतियां हैं। मरने के बाद क्या करना है मुझसे मत पूछो, जीते जी क्या करना उसका उत्तर मुझसे मांगो। हम मुर्दों के बारे में क्या बोलो, जिंदों के बारे में बोले। महाराज जी जैसे हमारे घर की पूछ रही हूँ। हाँ, छोटी सी भी बात होती है तो थोड़ी बड़ी बात हो जाती है, अशांति सी हो जाती है, उसी के लिए कुछ उपाय बताइए। छोटी बात को बड़ी बात वही बनाते हैं जिनकी सोच छोटी होती है। अगर सोच बड़ी हो तो बड़ी बड़ी बात भी छोटी हो जाएगी। कोशिश करें सब लोगों का सोच, सब लोगों की सोच बड़ी हो, चिंतन उदार हो, दृष्टि विशाल हो, मामला सब ठीक हो जाएगा। आप अपने से ये शुरुआत करें, एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ेगा, परिणाम निश्चित तौर पर अच्छे आएंगे। नमोस्तु उषा जैन साहिबाबाद, उसके बाद सो मंडल साहा कर्नाटक। महाराज श्री समस्त जीव राशि की जो चेतना है वो 3 भागों में बांटी गई है, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। तो इनका जो है स्वरूप आप विस्तार से कौन सी भूमिका में कौन सी चेतना। आचार्य कुंद ने कहा है, सव्वे खलु कम्म फला थावर काया तसाय कज्जुदम पानित मदिकंता नानम बिंदंति ते जीवा। बहुत स्पष्ट तरीके से आचार्य कुंद ने कहा कि जितने भी स्थावर प्राणी हैं वो कर्मफल चेतना का अनुभव करते हैं। जो त्रश हैं 2 इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय मनुष्य तक, वे सब कर्म और कर्मफल चेतना का अनुभव करते हैं। और जो प्राणों से अतिक्रांत हो गए हैं, ऐसे अरिहंत भगवान और सिद्ध परमेष्टि ज्ञान चेतना का अनुभव करते हैं। तीनों के अर्थ को समझें। कर्मफल, कर्म और ज्ञान चेतना में अंतर क्या है। चेतना एक प्रकार की अनुभूति है जहाँ आत्मा का पुरुषार्थ अत्यंत मंद हो और मात्र कर्म के फलानुभवन रूप स्थिति हो, उसका नाम कर्मफल चेतना। जहाँ आत्मा की चेतना कुछ उद्दीप्त हो जाए और वहाँ उसके द्वारा कुछ करने धरने की प्रवृत्तियाँ शुरू हो जाए, उसका नाम है कर्म चेतना। और सब प्रकार के राग देश आदि विकारों से रहित शुद्ध आत्मस्वरूप की उपलब्धि के उपरांत जो आत्मा की केवल ज्ञान अनुभूति रूप परिणति होती है, उसका नाम ज्ञान चेतना, जो प्राणों से अतिक्रांत होने पर ही संभव है। अरहंत भगवान भी चूँकि इंद्रिय प्राण, आयु प्राण और आपके जाकर के 6 प्राणों से रहित हो जाते हैं, इंद्रिय और आयु प्राण से, इसलिए उनको भी ज्ञान चेतना से संपन्न मानते हैं। यथार्थ सिद्ध परमेष्टि ही सच्चे अर्थों में ज्ञान चेतना के धनी हैं। महाराज जी मध्यम गुण स्थान में जी चौथे स्थान से लेकर के आगम कहीं नहीं बोलता, सबकी मनगढ़ंत कल्पना है। आगम जो बोला मैंने बता दिया। अंशों में कर्म चेतना, कहीं अंशों में कोई चेतना नहीं आती। हमारी आत्मा में सुनो, अब आपने छेड़ा है तो बता दूं। हालांकि ये शाम का सत्र इतने गूढ़ प्रश्नों के लिए नहीं है, बाकी लोगों की चेतना गड़बड़ा जाएगी। फिर भी आपने छेड़ा है तो बता दूं। कुछ लोग कहते हैं अंशों में ज्ञान चेतना प्रकट हो जाती है, तो अंश में मतलब सिर से लेकर पैर तक कोई एक हिस्से में। अंश का मतलब किसको बोलते हैं? अंश का मतलब क्या है? अंश का मतलब माइक पास में लो, बोलो, माइक पास में लेकर बोलो। जितनी उसकी जो है जी मिथ्या नाश होने पर जी चौथा गुण स्थान हुआ, छठा गुण स्थान हुआ। सुनो सुनो, उसके एक संसारी प्राणी में अंश किसको बोलते हैं जी? अंश तो ये हुआ एक हिस्सा पर्टिकुलर। आत्मा का कोई क्षेत्र ऐसा है जो कर्म आवरण से रहित है?
नहीं जी, ऐसा कोई तो नहीं क्या हुआ, हमारी आत्मा पर 4 प्रकार की कसायों की परत जमी। जी। एक व्यक्ति की केवल अनंतानुबंधी की गई, हाँ जी। तो उसकी कालिख गई कि सफेदी प्रकट हुई? काली गई है जी, और सफेदी भी प्रकट कहाँ हुई से हल्की प्रकट सी। हुई? अभी तो 3 चढ़ी हुई है, सफेदी कहाँ से प्रकट होगी? समझो। हाँ जी। पन्ना दो, पन्ना दो, पन्ना दो, सादा पन्ना। हाँ हाँ, आ जाए बात तो देखो। देखिए, जैसे ये पेज है, इस पर मैंने एक अक्षर, ये अक्षा शब्द लिखा, ठीक है। अब इसके ऊपर ये क्या नीली शाही के कारण नीला नीला दिख रहा है। अब इस पर हमने एक बार पानी डाला तो इसकी नीलिमा कम होगी कि सफ़ेदी प्रकट होगी? नीलिमा कम हुई महाराज। सफ़ेदी तो प्रकट नहीं होगी। दूसरी बार फिर पानी डाला, नीलिमा और कुछ कम हुई, सफ़ेदी तो प्रकट नहीं हुई। तीसरी बार फिर पानी डाला, नीलिमा घटी कि सफ़ेदी बढ़ी? नीलिमा घटी। जब चौथी बार पानी डाल करके साफ किया, पूरा शाही निकल गया, तो कागज की सफ़ेदी प्रकट होगी ना। तो आपकी अनंतानुबंधी कसाई गई है, थोड़ी सी कर्म कलुषता घटी है, कर्म की काली खटी है, अभी सफ़ेदी प्रकट नहीं हुई, 3 परत बची है। फिर अनंतानुबंधी के बाद अप्रत्याख्यान गई, फिर प्रत्याख्यान गई, अभी संजुलन है जिसमें भी अभी कालिमा दिख रही है। और जब संजुलन चले जाएगी तब आत्मा का शुभ्र और स्वच्छ रूप प्रकट होगा, जो बीत राग दशा है। इसलिए अंश का मतलब राग की मंदता मानो तो कोई बात नहीं, लेकिन बीत रागता की अभिव्यक्ति बोलोगे तो ये आगम का अपलाप है। राग की मंदता धर्म नहीं है, बीत रागता धर्म है। चलो। मधुवेद इंदौर एक प्रश्न पूछा है हमारे, जब नगर में मुनिराज या साधु न हो तो हम आहार दान कैसे करें? सुलोचना काला, जेके मसाला, और आपसे आशीर्वाद भी उन्होंने मांगा है। अच्छा जरिया आशीर्वाद ले लेने का। वे तो सब करने लगे। सुनो, इस प्रश्न को हो जाने दो। कुछ लोग होशियार होते हैं, पूरा जुगाड़ कर लेते हैं। देखिए, साधु को आहार देने का भाव हर श्रावक का रहता है। और इन्होंने जिसने पूछा है, ये तो अगर उनके नगर में साधु हो तो प्रतिदिन आहार देने वालों में से हैं। तो आहार अगर घर में साधु हो तो आहार दें, और अगर साधु ना हो तो आपके लिए पारस चैनल मुनियों का रोज आहार दिखाता है। उनके आहार को देखें, अनुमोदना करें, मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदन से, और उनकी आहार बेला को टाल कर अगर आप आहार करते हैं तो घर बैठे समस्त मुनिराजों को आहार देने के पुण्य प्राप्त करने का सौभाग्य पा सकते हैं। ऐसा आप करते रहें। चलो। हाँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि सकरा नकरा जो होता है, हमारे बड़े बुजुर्ग हम मठरी बनाते हैं तो सकरा नहीं होता है, मगर रोटी दाल चावल में नमक डाल देते हैं तो वो सकरा हो जाता है। ऐसा क्यों कर? देखिए, ये सकरा क्या है? प्रायः लोगों को सकरा का नखरा दिखता है, ये उचित नहीं। सकरा के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जी। एक बार एक डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि महाराज जी, हुआ ये कि वो आहार देने के लिए आए और धोती पहनी, तो उस धोती में 1760 गुड़ी पहनी पड़ी हुई थी, सलवटें थी। चौका में आहार देने आए, मैंने लेने से इनकार कर दिया। आहार के उपरांत पूछा, महाराज जी आज आपने मुझसे आहार क्यों नहीं लिया? हम बोले, भाई तुमने धोती कैसी पहनी थी? बोले, महाराज क्या करूँ, इच्छा थी बहुत, मिली नहीं, तो पुजारी कहीं से कोई बंडल में पड़ी हुई थी, उसमें निकाल के दिया। हम बोले, पता है धोती कहाँ रखी थी? बोले, खुले में रखी थी, एक बंडल में रखी थी। हम बोले, आप तो डॉक्टर? बोले, डॉक्टर हो, आप ऐसे धोती पहन करके ऑपरेशन करने जा सकते हो? बोले, नहीं नहीं महाराज, ऑपरेशन करने तो कैसे जाएंगे, उसमें तो स्टेरिलाइज्ड एकदम कपड़े चाहिए। बोले, क्यों? बोले, उसमें तो इन्फेक्शन हो जाता है। हम बोले, आप डॉक्टर हो, हमारे यहाँ जो काय शुद्धि की व्यवस्था की गई है, या जो भी शुद्धि की व्यवस्था की गई है, उसके पीछे की जो मूल भावना है वो अहिंसा का अनुपालन है। बैक्टीरियाज का संक्रमण ना हो, इसलिए शुद्ध स्वच्छ धवल वस्त्र पहने, और ऐसे वस्त्र पहन करके आप आहार देते हैं। बोले, महाराज हमने इस दृष्टि से तो देखा नहीं, लेकिन हाँ महाराज जी, लेकिन घर में 16 जो करता, उनकी माँ जो है व्रती थी,
बोले जो 16 करते हैं, आपने जो पूछा हो शकरा का नखरा लेकर हमारी पत्नी से रोज़ बड़ी दिक्कत होती क्या? बोले बिल्कुल साइंटिफिक है, आप अपनी पत्नी को समझाओ। आप डॉक्टर हो तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि किसी चीज़ का एक दूसरे के साथ इन्फेक्शन ना हो। हर चीज़ को छूने के बाद हाथ धोते हो, ऑपरेशन करते हो हाथ में ग्लव्स रखते हो, ऊपर से एक अलग प्रकार का कोट पहनते हो, पूरा अपना लवादा ओढ़ करके जाते हो और एकदम सब कुछ स्टेरिलाइज्ड होता है, उसी से काम करते हो। तो ये भी एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आपने भोजन बनाया, आपका हाथ आटे से सना है, अब उसी हाथ से आपने किसी वस्तु को छू लिया तो इसके और उसके संस्पर्श से वहाँ सूक्ष्म जीवों के योनि स्थान होने की संभावना है। तो वो हिंसा के भागीदार ना बने, सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति ना हो, इसलिए उसको मत छुओ। अब चूंकि ये तो अब प्रैक्टिकल क्या है, ये देखो तो जो हमने बाहर निकाल लिया ये छोड़ दो, इसका हाथ उसमें नहीं लगाएं ताकि उसमें जर्म्स उत्पन्न ना हो। इसलिए जो कुशल गृहिणी होती है वो जितना आवश्यक है उतनी सामग्री बाहर निकाल लेती और बाहर निकाल करके उसको अलग रखती है और एक दूसरे से टच नहीं करती। सकरा का मूल प्रयोजन ये है, ये नखरा नहीं है, बल्कि ये एक सदगृहस्थ का या सदगृहिणी का निखरा हुआ रूप है। निखरा हुआ रूप, उसका पालन करना चाहिए। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ, जितने लोग भी इसे सुन रहे हैं, जिनेंद्र वर्णी की एक बहुत अच्छी कृति है शांति पथ प्रदर्शन, उसका एक चैप्टर है भक्षा भक्ष, उस अध्याय को पढ़ें। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से उन्होंने भोजन शुद्धि और सोले का विवेचन किया, बड़े अच्छे शब्दों में। आप अगर उसको पढ़ लोगे तो आपके घर का चौका सुधर जाएगा और उसको पढ़ने के बाद आप चौका में जाएंगे तो उस पाप की क्रिया में भी आपका विशिष्ट पुण्योपार्जन रूप धर्म ध्यान हो सकता है, अगर आप ध्यान रखें तो। इसलिए प्रमाद न करें, जो हमारी पारंपरिक प्रक्रियाएं हैं उसके उपयोगिता को समझकर उसे अपनाएं और लोगों को उसी रास्ते पर चलने की प्रेरणा दें। ममता सतवैया सागर। कुछ लोग कल प्रश्न दिए थे और उनके कल बच्चों के कारण नंबर नहीं आए थे, वो भी इधर आ जाएंगे। महाराज जी नमस्ते। आलू में निगोदिया जीव होते हैं, माइक पास में, हाँ। आलू में निगोदिया जीव होते हैं तो हिंसा का दोष लगता है, और ये पंचेंद्रिय जीव जो वचनों से त्रस्त करते हैं तो कौन सा दोष लगता होगा? महाहिंसा का दोष। वो आलू से क्या, ध्यान रखना, वचनों से यदि आप किसी के ऊपर आघात करते हैं तो आलू के भक्षण में तो केवल स्थावर हिंसा का दोष है। वचनों के व्याघात से अगर आप किसी के दिल पर चोट पहुंचाते हो तो पंचेंद्रीय प्राणी की हिंसा का दोष होता है, एक मनुष्य की हिंसा का दोष होता है। क्योंकि प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा, आप अगर प्रमाद के योग से किसी के प्राणों का व्यपरोपण यानी विघात करते हैं तो हिंसा है, घोर पाप है। इसलिए हिंसा को केवल शरीर के स्तर तक सीमित न समझे, मानसिक हिंसा, वाचिक हिंसा और कायिक हिंसा, तीनों प्रकार की हिंसा से यथासंभव बचने का प्रयास करना चाहिए। निष्ठुर, कर्कश, मर्मघाती, भंड वचनों का प्रयोग भूल करके भी नहीं करना चाहिए। पारस जैन मुजफ्फरनगर और अशोक जैन अशोकनगर। एक लता जी डंडवाल ने जया से पूछा है, महाराज जी यदि हमारे सामने कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए तो उसे हम कैसे पार करें? कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए तो उसे कैसे पार करें? देखो, अगर सामने चाहे कितनी भी बड़ी कठिन परिस्थिति हो, उस परिस्थिति को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो और अपनी कुशलता से उसे एक उपलब्धि के रूप में परिवर्तित कर दो। कठिन परिस्थिति का सामना करने का एक तरीका है। परिस्थितियाँ हर मनुष्य के सामने होती है, लेकिन यदि आपकी सोच पॉजिटिव है, आपके अंदर आशावादी दृष्टिकोण है, आपका आत्मविश्वास परिपूर्ण है और आपके अंदर कार्य करने का जज्बा है, उत्साह है, तो आप अपनी चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, उस परिस्थिति को भी बहुत अच्छे तरीके से अनुकूल बना सकते हैं। महान वो नहीं जो हर परिस्थितियों में, हर अवसर में कठिनाई देखता है।
महान वो है जो हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखता है। ये कठिनाइयाँ आपके जीवन में अवसर है, इस अवसर का फायदा उठाइए और उसे एक उपलब्धि बनाइए। गुणायतन के स्थानीय पंडित जी राहुल जी शास्त्री तैयार रहेंगे। एक प्रश्न पूछा है संजय नीलम गोदा धनबाद, वो चले गए, उनको जाना था। राजस्थान या अन्य जगह सीटरबंद प्राचीन मंदिर है, पर आज वहाँ समाज के नाम पर 1 या 2 परिवार बचे हैं, उनमें भी पुरुष 1 या 2। ऐसी स्थिति में यदि अभिषेक न हो तो क्या करें? ये एक बहुत ज्वलंत समस्या है। गांवों से पलायन के कारण हमारे जिन मंदिर खाली होते जा रहे हैं और यदि कहीं हैं तो उनकी पूजा अर्चा की व्यवस्था नहीं हो रही। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिन भी गांवों में ऐसा है, पहला प्रयास ये करें, शिखरबंद मंदिर को कभी उजाड़ने का प्रयास नहीं होना चाहिए। प्रायः मंदिरों के साथ बड़ी संपत्तियाँ लगी हुई है, या जो गांव छोड़ कर के शहरों में गए हैं आज सब संपन्न हो गए हैं, तो आप वहाँ कुछ ऐसा कार्यक्रम करें ताकि समाज के ज़रूरतमंद लोग बस जाए और आप भी समय समय पर जाते रहें, भगवान की पूजा अर्चा अभिषेक होते रहे और फिर ये समस्या ही हल हो जाएगी। मध्य प्रदेश में कुछ जगह ऐसी समस्या आई, मेरे पास जब लोगों ने बताया तो कई कई जगह काफ़ी लंबी चौड़ी जगह थी, ज़मीनें थी। मैंने लोगों को बोला, लोगों ने वहाँ स्कूल खोल दिए, जैन लोगों को शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया, कुछ लोगों को आर्थिक सहयोग दे करके दुकान करवा दिया और मंदिर के पास उनको रहने की व्यवस्था दे दी। वो आज वहाँ रह रहे हैं, पूजा अभिषेक कर रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं बन रही है। तो यदि समाज चाहे, पहला प्रयास ये हो कि जहाँ हमारे जिनालय हैं वहाँ किसी भी तरह से 2-4 परिवार बस जाए और उनकी पूजा अर्चा करते रहे, और आप और आपके परिचित जिस जगह आपका मूल निवास रहा, जहाँ से आप पले बढ़े, उस जगह आप समय समय पर जाते रहें ताकि वहाँ के रख रखाव की भी व्यवस्था होती रहे और सारा काम सुचारू चले। यही इसका सम्यक समाधान है। पंडित राहुल जी शास्त्री गुणायतन, उसके बाद में चंद्रकला जी पाटनी तैयार रहे। मेरा श्री जो हमारा गांव मड़दूरा है, वहाँ पे हम 10 से 15 साल लगभग देख रहे हैं कि एक फ़ोटो के सामने कुछ लोग दीपक जलाते हैं। तो वहाँ दीपों का निवास तो हो ही चुका होगा लगभग, तो अगर वो लोग बंद कर देते हैं तो उनके घर में कुछ अशुभ घटनाएं घटने लगती हैं। तो इस दीपक को हम कैसे बंद कराएं? और दूसरा प्रश्न ये है कि जो बुजुर्ग लोगों का मरण हो जाता है तो बुंदेलखंड में परंपरा है कि वहाँ दीपक जलाने लगते हैं त्योहारों पे, तो इस दीपक को हम कैसे बंद करवाएं? देखिए, ऐसा है कि कहीं पर भी आपने दीप जलाया, वर्षों से जलाया, तो ऐसे तो तस्वीर के आगे दीप जलानी नहीं चाहिए। अगर दीप जलाया भी तो हो सकता है कोई दैविक शक्तियाँ वहाँ प्रविष्ट हो गई हो, तो कोई हो और उसको आपने एकदम से बंद कर दिया या उस चीज़ को हटा दिया तो दिक्कत होगी। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका हमारे शास्त्र में उत्थापन विधि का, और विधि विधान से उसका उत्थापन करके काम कर दो। देखो, 2 तरीका होता है। आपके घर में कोई व्यक्ति आया है, वो भले अवांछित है, और आपने उसे तिलक करके विदा किया तो खुशी खुशी जाएगा, और आप घसीट करके बाहर निकालोगे तो ज़िंदगी भर के लिए वैर हो जाएगा। हमारे यहाँ शास्त्र में विधान है, कितनी भी बड़ी शक्तियाँ क्यों ना हो, उसे तिलक करके बाहर कर दो, यानी विधि विधान से जाप अनुष्ठान से अनुज्ञापूर्वक अब आप यहाँ से प्रस्थान करें, वो चले जाएंगे। समझ गए? इस तरीके से जा सकते हैं, उसकी पूरी प्रक्रियाएँ हैं। एकाएक बंद करने की जगह ये सारा कार्यक्रम किया जा सकता है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति जो जब भी खेत में ट्रैक्टर चलाता था, उनकी खेती थी लंबी चौड़ी, उनके सामने समस्या थी कि उनको घर में एक दीप जलाना ही पड़ता था। एक आला बना हुआ था, वहाँ कुछ था नहीं लेकिन दीप जलाना था, बाप दादाओं से ऐसा होता था। उसे थोड़ा ज्ञान हुआ तो सोचा ये सब तो रूढ़ियाँ हैं, हम ऐसा क्यों करें, बंद कर दिया। लेकिन ट्रैक्टर स्टार्ट करे और बड़े बड़े सांप दिखे खेत में, ट्रैक्टर ही नहीं चला पाए, बड़ी समस्याएं। और वहाँ दीप जला दे, नारियल फोड़ दे तो कुछ ना हो। मुझसे कहा, महाराज ये कब तक करेंगे, ये रूढ़ियाँ कब तक चलेगी, इसका कोई उपाय बताएं। मैंने उनसे कहा कि भैया तुम इसको ऐसा करो, किसी योग्य प्रतिष्ठाचार्य को बुलाओ, विधि विधान से ये कार्य करे, उनसे क्षमापना करो तो तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरी सलाह के अनुसार उस व्यक्ति ने एक विधानाचार्य को बुलाया, जाप अनुष्ठान कराया और उनसे अनुज्ञा ली कि अब तक आपकी हमने सेवा पूजा की,
अब हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के परम अनुरागी हो गए हैं और हम बीतराग देव शास्त्र गुरु की ही सेवा में रहना चाहते हैं। आपका हमने यथाशक्त आदर सम्मान किया, आज भी आपके प्रति आदर और बहुमान का भाव है, लेकिन अब हम आपकी सेवा पूजा करने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमसे किसी भी प्रकार से नाराज़ न हों और आप यथा स्थान प्रस्थान करें। आपको जो स्थान अच्छा लगे वहाँ जा सकते हैं। इस प्रकार से उसका विसर्जन करवाकर वहाँ पूरी विधि पूर्वक उनको विसर्जित कराया। ये घटना 1996 की है, 2014 तक आज तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, चल रहा है। तो आप घबरा कर मिथ्यात्व का पोषण न करें, पर किसी कुशल निष्णात व्यक्ति के मार्गदर्शन में ही ऐसा करना, नहीं तो कई बार लेने के देने पड़ जाते हैं। ठीक। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी मंत्री गुणाईथन रांची से, और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर मणि जैन धार। महाराज श्री, मैंने सुना कि कोई अच्छा कार्य कराने का कोई निमित्त बनता है, तो वो अच्छा कार्य कराने का कोई निमित्त बनता है तो उसे उसका पुण्य का 6वां हिस्सा मिलता है। तो आपकी प्रेरणा से तो गुणायतन बन रहा है, तो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, और जो दृश्य दिखाए जाएंगे यहाँ पर, तो उसे कई लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी होगी। और जो शंका समाधान हो रहे हैं, तो उसमें हम लोगों की शंका का निवारण भी हो रहा है, तो उसमें आपको तो अपार पुण्य का लाभ होगा। इसमें आपको क्या कहना है? मेरे पुण्य से आप लोगों को तकलीफ हो रही है? बहुत अच्छा लगा भाई, मैं तो यही कहता हूँ, ऐसी दुकान खोलो जिससे माला माल हो लो। एक आप लोग है ना, आप लोग परचून की दुकान खोले हुए हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट करते हो, और हमारी तो इतनी बड़ी चेन मार्केटिंग हो गई। आजकल तो चलता है ना चेन मार्केटिंग का कंसेप्ट, तो आप एक बार चेन बना दो तो जितने का प्रॉफिट है सबका प्रॉफिट आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा। तो हम लोग तो थोक वाले हैं। कोई पिछला पुण्य किया था जो गुरु की कृपा से आज ये स्वरूप मिला, और आज आप लोगों के पुण्य को बढ़ाने में निमित्त बन रहे हैं। निश्चित ये सब के पुण्य का प्रभाव हम लोगों के कोटे में आता होगा, लेकिन मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान मुझे पुण्य की कोई चाह नहीं है। यदि ऐसी कोई व्यवस्था है तो जितना मेरे खाते का पुण्य है सबको बांट दो, मुझे ज़्यादा खुशी होगी। मुझे ज़्यादा खुशी होगी, सबको बांट दो, मिले। मैं तो चाहता हूँ, मुझे पुण्य नहीं चाहिए, लेकिन लोग अगर पुण्य कमा सके तो उनका कोई अवसर चूकना नहीं चाहिए। उनका परमार्थ हो। हम तो पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठने के रास्ते पे लगे हैं। कदाचित पुण्य आ भी रहा है तो मैं आपको बताऊं, मेरा पुण्य बढ़े इस लोभ से कुछ नहीं करता। मैं तो केवल एक ही भाव से ये कार्य करता हूँ कि आप सबके जीवन में पवित्रता आए, आप सन्मार्ग को अंगीकार करें, सारा काम होगा। और आपके जीवन में जब पवित्रता प्रकट हो जाएगी तो आज नहीं कल आप भी मेरी जैसी अवस्था को प्राप्त करोगे और इससे आगे बढ़ोगे। तो सिद्धों के रास्ते पर चलकर पुण्य पाप दोनों से ऊपर उठकर अपनी परम अवस्था को अभिव्यक्त करोगे। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान कब तक ये प्रवृत्ति में लगा रहूँगा, वो क्षण कब आएगा जब तोर सकल जगदंद फंद निज आत्म को ध्याऊं, वो परिणति होगी। मजा इसमें नहीं है कि मेरे संपर्क में कितने लोग आ रहे हैं, मजा इसमें नहीं है कि कितने लोग आज मेरे निमित्त से कल्याण कर रहे हैं। मजा तो इसमें है कि कब हम अपनी आत्मा में डूबें और अपनी आत्मा का अंतर मंथन करके परम धाम को प्राप्त कर सके। ये कार्य करते रहना चाहिए। हमारे आचार्यों ने कहा, आद हिदम कादब्बम जम सक्कई पर हिदम च कादब्बम, आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुट्ठु कादब्बम। अपनी आत्मा का हित करना चाहिए और जितना शक्य हो पर का हित करना चाहिए। और जब स्व और पर के बीच में चुनाव का प्रसंग आए तो अपनी आत्मा का हित जरूर कर लेना चाहिए। हमारे गुरु ने यही सोचा, इसलिए उनने हम पर उपकार किया और हमसे कहा, जैसे मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हारे पास जो लोग आए उन्हें लुटाने में कोई कमी मत रखना। तो मैं तो सोचता हूँ मैं भी एक बीच का एजेंट हूँ। हमारे पास जितना आ रहा है
उसका सारा हिस्सा किसके पास जा रहा है? जिसने हमको बनाया उसके पास जा रहा है। यदि हमारे गुरुदेव ने हमें इस लायक नहीं बनाया होता तो आज मैं कुछ होता, तो हमारे पास तो बहुत कम है। हमारे गुरुदेव के पास हम जैसे कई शिष्यों का है और सारे देश के लोगों का है। और ऐसे ही तीर्थंकरों के लिए कहा जाता है पुण्य फला अरिहंता। तीर्थंकर भगवान पुण्य के फल स्वरूप, असंख्य जीवों का उद्धार तीर्थंकरों के निमित्त से होता है। लेकिन वो पुण्य उनके खाते में आने के बाद भी वो पुण्य को नहीं खाते, पुण्य को काट के जाते हैं, पुण्य से ऊपर उठ के जाते हैं, पुण्य का फल नहीं भोगते। बंधुओं, जीवन में एक बात सदैव ध्यान रखो, पुण्य का उपार्जन करो इसलिए कि पाप से बचो, लेकिन पुण्य के फल को कभी खाने की इच्छा मत करो। पुण्य का कार्य करो और पुण्य फल का परित्याग करने का प्रयास करो, जीवन का तभी उद्धार होगा। आगे डॉक्टर मणि जैनधार, साथ में आएंगी वर्तिका शर्मा। नमस्ते 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 महाराज श्री। हमारा प्रश्न ये है कि हमारा जन्म लेने का क्या कारण है महाराज श्री? मनुष्य जन्म लेने का क्या कारण है? मनुष्य जन्म लेने का क्या कारण? निश्चित आपने अपने अतीत जीवन में कोई अच्छा कार्य किया, इसलिए आज आप मनुष्य बने। हमारे शास्त्र कहते हैं अल्पारम परिग्रहत्वम मानुष्यस्य स्वभाव मार्दवम च। ये दो कारण किसी के मनुष्य होने के पीछे बताया। जो अल्प हिंसा, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह वाला होता है वो मनुष्य बनता है, या जो प्रकृति से भद्र शांत होता है वो मनुष्य बनता है। कुल मिला के मैं ऐसा कह सकता हूँ, जो मानवीय आचरण करते हैं वे मनुष्य बनते हैं। आपने कोई मानवीय आचरण किया इसलिए मनुष्य बने, कुछ पुण्य था, थोड़ा और पुण्य करते तो शायद देव बनते। लेकिन ठीक है, आज हमें मनुष्य जीवन मिला। मानुषोचित कर्तव्यों का अगर पालन करते हैं तो निश्चित रूप से इस मनुष्य जीवन को सार्थक करके इस संसार से पार उतरने का रास्ता पकड़ सकते हैं। ललिता जी सेठी कोलकाता और रतन जी छाबड़ा कोलकाता इम्फाल चले आएंगे। हमारे कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, एक लाइन। तो पूछो। अच्छा महाराज जी, मंदिर जी में मोजे पहनकर क्यों नहीं जा सकते और पहनकर जाने पर क्या दोष लगता है? देखिए, जैसे जूते अशुद्ध होते हैं वैसे मोजे अशुद्ध होते हैं। मोजों को सूंघ कर देख लो, समझ में आ जाएगा मोजा पहन कर जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। चलिए आगे बोलो। नमस्ते महाराज। हाँ बोलो। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के वस्त्र पहन लेते हैं, फिर हम लोग अभिषेक करने जाते हैं तो माला फेरना चाहिए या नहीं फेरना चाहिए? एक शास्त्र जी हाथ में लेना चाहिए या नहीं चाहिए? शुद्ध वस्त्र पहन करके मंदिर की माला छूनी चाहिए कि नहीं छूनी चाहिए, आपका जो आशय है। कुछ जगह सूत की माला होती है तो लोगों का कहना होता है इसे तो शुद्ध अशुद्ध दोनों अवस्थाओं में छूते हैं, इसलिए नहीं छूना चाहिए। सबसे उत्तम है मंदिर में काष्ठ की माला रखो, चंदन की माला रखो तो समस्या ही हल हो जाएगी, या रत्नों की माला रखो, स्फटिक की माला रखो, समस्या हल हो जाएगी। यदि बारीकी से विचार करे तो शुद्ध वस्त्र पहनने के बाद अशुद्ध माला को नहीं छूना चाहिए। अशुद्ध माला तो शुद्ध ही होती है, लेकिन जिन मालाओं को लोग अशुद्ध हाथों से छूते हैं उन मालाओं का स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये स्वाभाविक बात है। और जिन जिनवानियों में कपड़े की जिल्द लगी हो उसे नहीं छूना चाहिए। चलिए आगे जल्दी जल्दी। विमला काला बिलवाड़ी राजस्थान, जो आज निर्माण निधि सदस्य बनी है। जल्दी मैं जो मंदिर नहीं जा पाती हूँ, पेड़ से चलनी नहीं बनती, मैं जिनवाणी और पाठ चैनल के ये पूजा पाठ दर्शन वगैरह करती हूँ। दोनों चैनल के संचालकों को धन्यवाद दे दो कि कम से कम हमारा थोड़ा बहुत धन्यवाद तो हो ही जाता है। चलो आगे। महाराज जी, मंदिर के अंदर जय जिनेंद्र बोले तो हम क्या करें? प्राची जैन दिल्ली। मंदिर के अंदर जय जिनेंद्र बोले तो क्या बोले? पहले भगवान को नमोस्तु कर लो, फिर उस सामने वाले को बाहर निकलते हुए जय जिनेंद्र बोल लो, और क्या बोलोगे? चलिए। गंधर्व वाले मंत्र छात्र कर सकते हैं क्या? श्यान जैन दिल्ली। गंधर्व वाले मंत्र को गुरुओं के मार्गदर्शन में ही जपना चाहिए, बिना उसके नहीं। हाँ देखो इधर। हाँ ललिता जी सेठी आ गई हैं कोलकाता, संतोष जी सेठी, ललिता सेठी। नमस्ते महाराज, एक छोटा सा विषय है, मतलब मार्गदर्शन चाहिए आपसे कि हम लोग आज गाड़ी में बैठ के आ रहे थे और जनरल ऐसे ही बात हुआ कि सब लोग पूरा ज़िंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं और जब तक उनको समझ में आती है तब तक इस लोक से चले जाते हैं। और होता क्या है, पीछे में जहाँ 2-4 बेटे होते हैं वो कलह का कारण बन जाता है। जो प्रेम उनके रहते हुए होता है परिवार में,
उनके जाने के बाद में 60% ऐसे परिवार हो जाते हैं जो भाई के भाई नहीं रहते और दुश्मन हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में आपका मार्गदर्शन चाहिए, मंदिरों के और या अदर कोई चीज़ बनाते हैं उस विषय में, या कैसे क्या उन लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। मैं लोगों तो को एक समझ ही में आ लाइन जाए। कहता हूँ, पैसा जितना ज़रूरत है कमाना चाहिए, अपनी संतान को भी सौंपना चाहिए, लेकिन इस दुनिया में जाने से पहले कुछ ऐसा कर लेना चाहिए जो अपने काम में आ सके और संतान की विग्रह का निमित्त न बन सके। आप अपने पैसे का सदुपयोग करें, ये पैसा जंजाल का कारण है, कितना जरूरी वो कमाओ। एक नीति कहती है पूत सपूत तो काधन संचय और पूत कपूत तो काधन संचय। इसलिए आप अपने पैसे का सही उपयोग करें। मैं तो आपसे एक बात पूछता हूँ, आप लोग जीवन भर पैसा कमाते हो, यहाँ अपनी संतान को सौंपते हो, किस लिए? लेके नहीं जा सकते इसलिए कि अपने संतान को देना चाहते हो इसलिए? किस लिए? लेके नहीं जा सकते इसलिए देते हो। अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती कि मरने के बाद सारी संपत्ति लेके ऊपर जा सकते हो तो क्या करते? 1 रुपया अपने बच्चों को नहीं देते। देते क्या? नहीं देते, तो नहीं देते। तो हमारे आचार्य कहते हैं धर्म ध्यान में लगाओ, दान पुण्य में लगाओ, वो सारा पैसा तुम्हारे साथ जाएगा, फालतू के काम में मत पड़ो, क्योंकि जो पाप करके तुमने पैसा कमाया है उस पैसे को परमार्थ में लगाकर अजर अमर कर लो। अगर आपको अपनी संपत्ति का सदुपयोग देखना चाहते हो तो हुलासी राम के द्वारा बेलगछिया के मंदिर बनाए हुए जाकर के देख लो, उसका नाम अजर अमर हो गया। उसने अपनी संतान को जो संपत्ति सौंपी उस संतान का आता पता नहीं, पर भगवान के चरणों में जो द्रव्य लगाया वो धन्य हो गया। फिरोजाबाद में सेठ छिदामी लाल जी का घर जा, वो जैन मंदिर जाकर देख लो, जो कितना बड़ा विशाल परिसर उनने विकसित किया। युग युगांतरों के लिए वे अजर अमर हो गए। तो ऐसी अजर अमरता के लिए आप भी आगे बढ़ रही हो। जितना बनना है लगाना है लगा दो, लेट जगे पर जब जागे तभी सवेरा। इसी भाव के साथ आज के इस शंका समाधान के है समय। हाँ, तो इस शंका समाधान के सत्र को आज के इस सार के साथ कि जो तुम्हारा है उसे अपने साथ जोड़ो। संतान के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, माँ बाप को जीते जी अपनी संतान की वसीयत कर देनी चाहिए और अपनी सारी संतान को बुलाकर उसमें साइन करवा लेना चाहिए, और उसके बाद जो अपनी संपत्ति है उसे किसी परमार्थ कार्य में नियोजित करने के लिए पहले से लगा देना चाहिए। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं, लेकिन मैंने बाबूलाल जी पहाड़े हैदराबाद वालों की एक बिल देखी, गजब का बिल लिखा उनने। वो बिल तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो बिल लिखा वो ऐसा लिखा कि उनकी इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उनने अपनी कुछ कंपनियों को परमार्थ के कार्य में लगा दिया। युग युगांतरों तक उस कंपनी की प्रॉफिट के अनुरूप धर्म के कार्य में कहाँ कितना रुपया लगाना ये भी नियोजित कर दिया। उनकी कोई संतान आपस में नहीं लड़ सकती। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरे द्वारा अर्जित संपत्ति का सही उपयोग हो, तो उसी तरीके से कार्य करते हुए आगे चले, निश्चित सफलता मिलेगी। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।